बिस्मा, जाओ अपने बाबा से मिल लो। मैं अंदर गई तो कहेंगे तुम यहाँ क्या कर रही हो नजमा, कितनी बार कहा है मेरे कैफे में मत आया करो। मेरे बाबा कहाँ हैं? अम्मी बाबा यहाँ नहीं हैं। क्या? तो कहाँ गए हैं वो? रजा भाई कैफे में नहीं है, कह रहे थे कुछ काम है, थोड़ी देर में आ जाऊंगा। तो वो यहाँ नहीं है। जी बिल्कुल। आपको कुछ चाहिए क्या? उनके लिए कोई पैगाम है तो मुझे दे दे। दुकान के पैसों में से मुझे कुछ दे दो, रजा तुम्हें आकर दे देंगे। अंदर पड़े हैं, लेकर आता हूँ। हाँ ले आओ जाके। जी मैं अभी आया। रजा का तो फोन भी बंद है। क्या पुलिस फिर से बाबा को पकड़ के ले जाएगी? नहीं, इस बार तुम्हारे बाबा ने कुछ नहीं किया। बस यही पड़े थे। शुक्रिया, ठीक से काम करना। जी ठीक है। और रजा को बता देना। ठीक है। चलो आप बिस्मा, चलो। अरे यार, तुमने वो मूवी देखी? बड़ी कमाल की मूवी थी वो। इस पागल का मैसेज भी अभी आना था। अगर वो रिकॉर्डिंग कंप्यूटर में नहीं है तो उसने जरूर कहीं और रखी होगी। यही बात मैं सोच रहा हूँ कि उसने वो डिवाइस आखिर कहाँ छुपाई होगी। शायद उसके बैग में हो या फिर जैकेट की पॉकेट में, टेबल के ड्रॉ में भी हो सकती है। वैसे मैं उससे बहस नहीं करना चाहती और मुझे लगता है उसने वो रिकॉर्डिंग अपने घर में किसी सेफ जगह पे छुपाई होगी। तुम क्या कहते हो? ये तुम किस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रही हो? मैं सिर्फ वही कह रही हूँ जो हकीकत है। एक बात तो है, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम भी ये शादी खत्म करना चाहती हो। अभी तक मेरा काम पूरा नहीं हुआ इसलिए नहीं, मगर सच पूछो तो तुम्हारी अम्मी से मैं बहुत तंग आ गई हूँ करीम। देखो, मेरी अम्मी भी एक औरत है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन यकीन करो, मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है कि एक औरत मेरी बेइज्जती करे। आयशा, माफ करना, लेकिन अगर कोई शख्स मुझ पे पूरा दिन इल्जाम लगाता रहे तो मुझे पसंद नहीं होगा। मामला दिलचस्प हो रहा है। एक मिनट, तुम तो चुप रहो यार। चलो, मेरी अम्मी से तो इसे मसला है, लेकिन इससे मुझसे क्या मसला है ये तो पूछो इससे। तुम्हें जानती हूँ, तुम मत ही बोलो। जब मैं कपड़े बदल रही होती हूँ तो घूर घूर के मुझे देख रहे होते हो। कितनी बार मना किया मैंने? हाँ, तुम्हारे जहन में सारा दिन एक ही चीज चलती रहती है और साथ में तुम्हारे इस दोस्त की भी। अब मेरी बात कहाँ से आ गई इसमें? करीम साहब, सब तैयार है। हमने बर्थडे की सब तैयारियां मुकम्मल कर ली है, बस आपका इंतजार कर रहे हैं। डेकोरेशन वैसे ही की है जैसे आपने कहा था। अच्छा ठीक है, शुक्रिया। तुम लोग इस कंपनी में सबका बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करते हो? हमारा एक तरीका है, हम सारे वर्कर्स को सरप्राइज देते हैं ताकि उसका बर्थडे यादगार बन जाए। मसलन आज जिसका बर्थडे है उससे पहले ऑफिस से दूर ले जाया जाएगा, फिर अचानक ऑफिस वापस लाकर सरप्राइज देंगे ताकि वो हमें हमेशा याद करे। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर तो बर्थडे में सभी शरीक होते होंगे, है ना? हाँ बिल्कुल, मोहसिन अंकल भी हमेशा शरीक होते हैं। अरे हाँ, देखो आज जब सब लोग पार्टी में बिजी होंगे तब हम ऐसा करेंगे कि चुपके से निदा की जैकेट और बैग की तलाशी लेंगे। हो सकता है कि हमें कोई चीज मिल जाए। सुपर आइडिया। हाँ, मगर एक बात और, हमारी गैर मौजूदगी से उसे शक होगा, इसलिए किसी का होना भी जरूरी है वहां पे। तुम चाहते हो कि मैं जाऊं? मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। किसी का बैग चेक करना और उसकी जैकेट चेक करना बहुत ही गैर इखलाकी हरकत लगती है मुझे। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? ऐसा करना कि मेरे कमरे के बहाने उसके कमरे में चली जाना और वहाँ हमारे मुतालिक जो भी चीज तुम्हें मिले चुपचाप ले आना वहाँ से। मैं उसके कमरे में किस तरह जा सकती हूँ करीम?